हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है वो है सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। परशुराम ने कर्ण को क्यों श्राप दिया था। कर्ण जन्म से क्षत्रिय था, पर वह रथ चालक के घर पालन पोषण कर बड़ा हुआ था। इसलिए वह गुरु द्रोण का शिष्य नहीं बन पाया, क्योंकि वे सिर्फ क्षत्रियों को शिक्षा देते थे। फिर कर्ण एक नकली जनेऊ पहनकर महान गुरु परशुराम के पास गया, जो सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। लेकिन जब कर्ण की सच्चाई परशुराम को पता चली तो उसका नतीजा कर्ण को भुगतना पड़ा। महाभारत कथा। परशुराम ने कर्ण को श्राप क्यों दिया। आपने पढ़ा या देखा होगा कि कर्ण क्षत्रिय था, पर उसका पालन पोषण एक रथ चालक के घर में हुआ था। वे महान धनुर्धर बनना चाहता था और वे गुरु द्रोण के पास गया, पर द्रोण ने उसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उसने महान शिक्षक परशुराम के पास जाने का फैसला किया। जानते हैं आगे क्या हुआ। कर्ण के धारण की ब्राह्मणों की वेशभूषा। महाभारत काल में युद्ध काला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होता था, बल्कि सभी तरह के शास्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसके खास रूप से तीरंदाजी पर जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार करेंगे। शिक्षा सीखने की चाहत में उसने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वे जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख गया। किसी भी अन्य शिष्यों में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए थे। उन्होंने कर्ण से कहा, वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाएं। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और उसे काटने लगा। काटने के कारण उसके जांघ से खून भी निकलने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था और उसके जांघ से रक्त भी निकल रहा था। वह अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। वह धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और उससे उसकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम बोले, ये किसका खून है। कर्ण ने बताया, यह मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर वह बिना हिले डुले वहीं बैठा था। परशुराम ने उस कीड़े को देखकर बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठ जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इतना दर्द सहकर भी स्थिर बैठे रहना, ऐसा तो कोई क्षत्रिय ही कर सकता है। कर्ण बोला, हाँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। कृपया मुझ पर क्रोधित न हो। मैं एक सूत पुत्र हूँ। मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ आधा झूठ कहा है। आप अत्यधिक क्रोधित न हो। तब परशुराम बोले, जो कुछ मैंने सिखाया है तुम उसका सिर्फ आनंद ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच ज़्यादा ज़रूरत होगी तब तुम सब मंत्र भूल जाओगे जिनकी तुम्हें ज़रूरत होगी, और वही तुम्हारा अंत होगा। कर्ण उसके पैरों में गिर गया और दया की भीख मांगने लगा। वो बोला, कृपया ऐसा मत कीजिए। मैं आपको धोखा देने की नीयत से नहीं आया था। मैं बस सीखने के लिए बेचैन था और कोई भी सिखाने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ आप ही ऐसे अकेले इंसान हैं जो किसी ऐसे को सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि क्षत्रिय ना हो। बस यश प्राप्ति की ही थी चाहत। परशुराम का गुस्सा ठंडा हो गया। वे बोले, लेकिन फिर भी तुमने झूठ बोला। तुम्हें अपनी स्थिति मुझे बतानी चाहिए थी। तुमको मुझसे बात करनी चाहिए थी, पर तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, पर मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारा महत्वाकांक्षा राजपाट पाने या शक्तिशाली होने की योग्य नहीं है।
तुम सिर्फ यश चाहते हो और तुम्हें यश मिलेगा, लेकिन लोग हमेशा तुम्हें एक यशस्वी योद्धा की तरह याद करेंगे, पर तुम्हारे पास कभी शक्ति या साम्राज्य नहीं होगा और तुम कभी महान धनुर्धर के रूप में भी नहीं जाने जाओगे और तुम्हारा यश हमेशा बना रहेगा, जो कि तुम्हारी चाहत भी है। इस श्राप को लेकर कर्ण भटकता रहा। और तो आपको कर्ण के बारे में ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखें। और यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुँचे। थैंक यू फ्रेंड।